रेड सी में हूसी हमलों के पेश नज़र अमेरिका और यूके ने मिलकर ईरान से राब्ता किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इस मामले पर पीछे हट जाएं और हूसियों को सपोर्ट करना बंद कर दें। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और बरतानिया की ये जो दरख्वास्त थी कि आप हूसीस की सपोर्ट से पीछे हट जाएं, ईरान ने इसको नो कह दिया है। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका और यूके की इन डिमांड्स को और उन्होंने कहा है कि हम इनकी मॉरल सपोर्ट को जारी रखेंगे। और इस हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरान ने अपना जो डिस्ट्रॉयर है नेवी का वो रेड सी में एंटर कर दिया है बाबुल मंडब स्ट्रेट के थ्रू। ईरान का अलबर्ज डिस्ट्रॉयर जो कि मिलिट्री वेसल के तौर पर ऑपरेट कर रहा है ईरान की 94th फ्लीट के अंदर, ईरान की जो नेवी है। ईरान का ये मूव उस वक्त सामने आया जब ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली अकबर अहमदियन, उनकी मुलाकात हुई है हूसी स्पोक्स पर्सन से। और उसके बाद हमने देखा है कि ईरान का ये जो डिस्ट्रॉयर है ये एंटर हुआ है रेड सी के अंदर बाबुल मंडब स्ट्रेट के थ्रू। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस मुलाकात में हूसीज एक्टिविटीज़ की भरपूर हिमायत की है और उनको प्रेज किया है और उन्होंने कहा कि ये इनके ब्रेव एक्शंस हैं जिन्होंने इजराइल के रेजीम के अंदर थरथली मचा दी है। अब इस हवाले से हमने देखा था कि अमेरिकन नेवल फोर्सेस की डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन हुई है हूसीस के साथ, जिसमें इन्होंने अमेरिकन नेवी ने दावा किया कि उन्होंने 10 हूसीस को मार दिया है और 4 में से उनकी जो 3 स्मॉल बोट्स थीं उनको डुबो दिया है और तबाह बर्बाद कर दिया है, जिनमें से एक कश्ती भागने में कामयाब रही। मर्क्स जो शिपिंग कंपनी है उस पर हूसीज ने अटैक किया था और उन्होंने फिर यूएस नेवी को मदद के लिए बुलाया था जब यूएस नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर्स उस इलाके में भेजे और इनसे फाइट की हूसीज से। अब ये सारा मामला काफ़ी हद तक गर्म हो रहा है। हूसीज अपने जो एक्शंस हैं उनसे बाज नहीं आ रहे। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है इस सारे मामले की, आज हम उस पर भी नज़र डालेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उनका जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है उसका स्कोप मज़ीद वसी करे रेड सी के अंदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को दावत दे रहा है, लेकिन रिपोर्टेडली इनके यूरोपियन पार्टनर्स जिनमें इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं उन्होंने भी अभी तक पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया अमेरिकन को और अरब्स पहले ही ना कर चुके हैं। अब यहाँ पर यूके और यूएस की नेवीज़ अकेली हूसी से लड़ रही हैं और रेड सी का जो पूरा जो रीजन है उसको अपने हिसाब से सिक्योर करने की कोशिश कर रही हैं। हूसीज ने कहा है कि जो भी शिप है, जो भी कश्ती इस इलाके से इजराइल की तरफ जाएगी या इसका कोई भी ताल्लुक इजराइल से होगा, ट्रेड रिलेटेड या कोई डिफेंस रिलेटेड, हम उसको टारगेट करेंगे। अमेरिका ने फिर बुखलाहट में पूरी दुनिया में कॉल्स घुमाना शुरू की, लेकिन अमेरिका का साथ देने यहाँ पर कोई नहीं आ रहा और अमेरिकन नेवी यहाँ पर अकेली ही इनका सामना कर रही है हूसीज का। और हूसीज का जो स्टैंस है वो अग्रेसिव होता जा रहा है दिन ब दिन, ना सिर्फ स्टैंस बल्कि उनके एक्शंस भी। अब यहाँ पर एक और ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि यूएस और यूके पॉसिबली एक और यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर यमन पर एक नए हमले का मंसूबा बना रही हैं, जिसमें इनका इरादा यह है कि जो हूसीज की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इससे क्या जाहिर होता है कि इस जंग का जो स्कोप है वो वसी हो रहा है, ये पूरे रीजन में ये जंग फैल रही है। ये गजा से शुरू होने वाला कॉन्फ्लिक्ट अब गजा से 1000 मील दूर यमन में एंटर हो रहा है और जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट में वो कह रहे हैं कि हमें यमन पर एक ताज़ा हमला कर देना चाहिए। हालांकि यमन बड़ी मुश्किल से जंग से निकला था और इसमें सऊदी अरेबिया ने इन पर एक ब्लॉकेड लगाई हुई थी पिछले कई सालों से, क्योंकि हूसीज ने इनको चैलेंज किया था जो कि एक सऊदी बैक गवर्नमेंट थी। तो सऊदीज़ और हूसीज की लड़ाई चलती रही। हूसीज को ये कहा जाता था कि ईरान सपोर्ट कर रहा है और फिर अमेरिका भी सपोर्ट में आया सऊदी अरेबिया की कि आप यमन जंग में हिस्सा लो। पाकिस्तान को भी सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप इस जंग में हिस्सा लें। पाकिस्तान ने उस वक्त ना कर दी कि सेक्टेरियन वायलेंस का ख़तरा था, एक मसलकी जंग वो शिद्दत इख्तियार कर सकती थी, इसलिए पाकिस्तान ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया। इवन सऊदी अरेबिया ने एक मुस्लिम नेटो बना डाली जो कि यमन में इन
सऊदी अरेबिया के मुताबिक जो बागी थे उनसे लड़ती। तो अब पिछले 2-3 सालों से सऊदी अरेबिया ने काम किया कि इनसे हाथ मिलाया जाए। अब सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले ईरान से हाथ मिलाया पिछले साल के शुरू में, चाइना की मदद से, और ऑब्वियसली फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुसी मिलिटेंट्स भी थे, अंसारुल्लाह भी जिसे कहा जाता है। तो इसके बाद सऊदी अरेबिया की इनसे भी बातचीत शुरू होगी। सऊदी अरेबिया ने ये जो पूरा ही आप कह सकते हैं कि अपने मसलक से जो हटकर जो मुस्लिम जो सेगमेंट्स थे, जैसे कि ईरान, जैसे कि हुसीज, जैसे कि सीरिया में बशार अल असद की फोर्सेस, इन सब से हाथ मिला लिया। और सऊदी अरेबिया तो इजराइल से भी हाथ मिलाने जा रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर हमास के हमले के बाद और फिर इजराइल की बर्बरियत के बाद ये सारी डायनामिक्स हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। वो जो पीस डील होने वाली थी वो भी अब खटाई में पड़ गई है। इसके अलावा अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है सऊदी अरेबिया को कि आप हुसी से दूर हो जाएं, हमारा जो नेवल अलायंस है उसमें हमारी मदद करें। लेकिन सऊदी अरेबिया ने फ़िलहाल अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। और इस वीडियो में हमने इस डेवलपमेंट पर जिक्र किया था कि सऊदीज़ और हुसीज़ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बढ़ते रहेंगे और एक फ़ाइनल डील वो भी साइन की जाएगी जिसके तहत यमन पर सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। जबकि यूएस, यूके और इनके दूसरे मगरबी कुछ इत्तेहादी हैं जो एक नई जंग को लॉन्च करना चाहते हैं, इस सारी चीज़ का बहाना करके जो हुसीज़ रेड सी के अंदर कर रहे हैं। रेड सी में ये शिपिंग लाइंस हैं जिनको ये यूज़ करती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज अपनी कश्तियाँ यहाँ से गुजारती हैं। हुसीज़ ने उनको डिस्टर्ब किया हुआ है। अमेरिका एक काफ़िले की सूरत में उनकी मदद कर रहा है, कुछ मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वहाँ पर अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अमेरिका उनको हासिल करने में फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पार्टनर्स भी उनका साथ नहीं दे रहे और अकेले में वो हुसियों से नहीं लड़ पा रहे। ऐसे लग रहा है कि चैलेंज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इसलिए अमेरिका ने एक एग्रेसिव मूव किया था और हुसीज़ ने मर्स पर जो एक उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, अमेरिकन ने उनको मार ही दिया है। 10 फाइटर्स को उन्होंने वहाँ पर मारा है अमेरिका ने। हुसीज़ का ये कहना है कि जब तक इजराइल गजा के अंदर ब्लॉकेट कायम रखेगा, फूड और मेडिसिन नहीं पहुँचने देगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में रुकावट डालेगा, हम इनकी जो ट्रेड है, हम इनकी जो शिप्स हैं उनको तंग करेंगे, हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे, हम इजराइल को सबक सिखाएंगे अगर इन्होंने अमन की बात ना की गजा में। इसके अलावा एक ताज़ा बयान में हुसीज़ लीडर अब्दुल मालिक अल हुसी ने भी यूएस फोर्सेस को वार्न किया है कि हम इनकी कश्तियों को हिट करेंगे, हम इनकी जो वॉरशिप्स हैं उनको निशाना बनाएंगे रेड सी के अंदर अगर उन्होंने हमारे रास्ते में कोई रुकावट डाली। और इस वक्त जो एक सबसे हॉट एरिया आप कह सकते हैं रेड सी के अंदर, वो बाबुल मंडप का एरिया है, वो यमन के काफ़ी करीब है। इसलिए अमेरिका इनको यहाँ से ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ये आगे की तरफ ना जा सकें, क्योंकि आगे इजराइल की पोर्ट जो इलाद पोर्ट है वहाँ तक बाबुल मंडप का फासला तकरीबन 1000 मील्स का है। तो यहाँ पर अमेरिका इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है शुरू में ही हुसीज़ के एक्शंस को। और हुसीज़ भी ऑब्वियसली अमेरिका की तरह वो टेक्नोलॉजिकली तो इतने एडवांस नहीं है। वो भी क्या करते हैं कि फिर उनके रास्ते में जो भी शिप आती है वो उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडियन ओशन में अरेबियन सी के अंदर एक भारत को जाने वाली शिप और एक पाकिस्तान बाउंड शिप, उन पर भी हमले किए गए हैं। पाकिस्तान बाउंड शिप पर हमले की जिम्मेदारी तो हुसीज़ ने कबूल कर ली थी, लेकिन इंडियन बाउंड शिप पर अभी किसी ने कोई हमला कबूल नहीं किया और अमेरिका के मुताबिक इसको ईरान बैक कर रहा है, इन पूरी एक्टिविटीज़ को। अमेरिका के मुताबिक ईरान है इस खित्ते का सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर, जबकि ईरान ने इन सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। ईरान ने कहा कि हुसीज़ की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके अपने टूल्स हैं, इनकी अपनी पावर है जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। और ईरान ने कहा कि जब तक ये इजराइल को डिस्टर्ब करते रहेंगे हुसीज़, हम इनकी मॉरल सपोर्ट जारी रखेंगे। और इसलिए ये खुलकर सरेआम मीटिंग्स कर रहे हैं ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ हुसीज़। और एक दूसरी डेवलपमेंट में हमने ये भी देखा है कि यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, इन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया है और इनको कहा है कि आप इस मामले में अपना किरदार अदा करें, अगर आपका कोई रोल है तो इसको रोकें और इन ये जो हुसी मिलिटेंट्स हैं इनकी भी कार्रवाइयों को रुकवाने में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। और अमेरिका का मैसेज भी दिया डेविड कैमरॉन ने ईरान को कि बाइडेन साहब ये समझते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़, ये जो सारे हमले हैं ये आप लोग करवा रहे हैं, यानी ईरान करवा रहा है। ईरान ने इन सब इल्ज़ामात को डिनाई किया है।
और ईरान ने उल्टा इन पर जोर दिया यूके और यूएस पर कि आप पहले इजराइल को रोकें। ईरान ने कहा कि हम पर इल्ज़ाम ये अपनी नाकामियों को बचाने के लिए लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कह दिया कि ये जितनी भी रेजिस्टेंस है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसकी हमायत हम जारी रखेंगे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जैसा कि हमें पता है कि ईरान पर कहा जाता है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है, जिसमें हमास है, जिसमें हिजबुल्लाह है, जिसमें इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, जिसमें सीरिया में ग्रुप हैं, और इसके अलावा ये हुसीज़ का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो हुसीज़ का पूरा एक पूरी इनकी हुकूमत है। ये ईरान, इसको कहा जाता है इन सारे ग्रुप्स को ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये एक्सिस पूरे रीजन में एक्टिव है जो कि यूएस और इजराइल के पिट्ठुओं को टारगेट करता है। और ईरान हमेशा से ही ओपनली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर से मुलाकात करता रहता है और इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर भी इन तस्वीरों में नज़र आते हैं जो कि इन लोगों से मुलाकात करते हैं। इस वक्त अगर हम यमन की बात करें तो हुसी ज़्यादा नॉर्दर्न यमन का एरिया कंट्रोल करते हैं और अभी ये कहना कि वो पूरी यूएस नेवी के साथ भिड़ सकते हैं, ये अभी कबल अज़ वक्त होगा इसको कहना, क्योंकि यूएस नेवी के पास काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी है और हुसीज़ के पास छोटी शिप्स हैं और कुछ ट्रेडिशनल वेपन्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या वो यूएस को इस इलाके में सीरियस डेंट पहुंचा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यूएस इस वक्त अपने बड़े अपने एडवांस बहरी बेड़े और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लैस है, चाहे मेडिटेरेनियन सी हो चाहे वो रेड सी हो। और यूएस के साथ यहाँ पर जो एक मेन पावर है वो है यूके। ट्रेडिशनली हमने देखा है पिछले 70-80 सालों से यूएस और यूके एक दूसरे के साथ काम करते हैं और इनकी नेवीज़ भी बहुत एडवांस हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से जो नेवल डोमेन है समंदरों में इन दोनों मुल्कों को हमेशा से सुपीरियॉरिटी रही है। पिछले अगर हम 80 या 100 सालों की बात करें, इन्होंने अपनी नेवल पावर को बढ़ाने में काफ़ी इक़दामात किए हैं जो आज भी नज़र आते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी नेवी को एडवांस करने में काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है और इसके अलावा रशिया है जिसके पास एक ट्रेडिशनल पावर है जो कि एक पुराना प्लेयर है। और इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि किस तरह 50 साल बाद रशियन वॉरशिप्स बे ऑफ बंगाल के रीजन में एंटर हुई हैं और बांग्लादेश की नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं। रेड सी की बात करें तो जो दूसरा सेगमेंट है यमन में, हुसीज़ के अलावा जो सेगमेंट है जो कि जिस हुकूमत को यूएन भी मानती है, जो सऊदी अरेबिया जिसको हिस्टोरिकली सपोर्ट करता रहा है, उन्होंने इन हमलों के हवाले से थोड़ी न्यूट्रलिटी दिखाई है और ढके छुपे अल्फाज में हुसीज़ पर तनकीद भी की है कि ये क्यों हमले कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस सेगमेंट को हमायत ज़्यादा वेस्टर्न कैंप की तरफ से थी। तो यहाँ पर अमेरिका की सपोर्ट बहुत से कंट्रीज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पूरी दुनिया में प्रो फ़लस्तीन मुजाहरे हो रहे हैं और हर हुकूमत डर रही है कि एक अपने लोगों की तरफ से डोमेस्टिक बैकलैश बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए वो खोलकर अभी अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहे। और इसके साथ ही एक और डेवलपमेंट ये भी सुनने में आ रही है कि यूके में एक वोटिंग होगी जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि हुसी जो मिलिटेंट्स हैं इनके साथ फुल ऑन बैटल की जाएगी यमन के अंदर घुसकर या यमन के आसपास। तो इस हवाले से एक प्रॉपर शायद वोट हो यूके की पार्लियामेंट में हुसीज़ के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स की। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इस जंग के स्कोप को एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हैं या नहीं। क्या आपके ख्याल में यूके और यूएस हुसीज़ के खिलाफ आने वाले दिनों में एयर स्ट्राइक्स करेगा, यानी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होगा, या सिर्फ रेड सी के अंदर ही वो डिफेंसिव अटैक्स करेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।